पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपानिवासिनी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायकी जगदम्बिके पालनीया चरोमि संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्य पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु प्रसन्ना विधिहरिविरसा राधितालंकरो रमण जय जय नगर किशोर जय गोपी जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की गंगा यमुना मैया की भगवान की गजानन भगवान की हनुमान देवा मोरी का नारायण बरदे ओ देवा थोड़ी का गणेश बरदे मोरी का नारायण बरदे ओ देवा मोरी का श्री
राधे माधवा हरे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे माधवा हरे गोपाल राधे माधवा हरे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा केशवा ओ देवा माधवा केशवा वक्रतुण्ड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमामि गंगे स्तव पाणि मणिदीप निवासिनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके जगदम्बिके शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी चराचरमयी मायामयी श्रीमयी सर्वेश्वर्यमयी सदा शिवमयी मां पातु मीनाम्बिके सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वं नमामि परमेश्वरी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव दिनी जगवंदिनी है गंगे तुमको प्रणाम हिमनंदनी जगवंदिनी हे गंगे तुमको प्रणाम
कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान नारायण, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्हीं का ही वांग्मय शुरू श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता को प्रणाम करता हूँ और श्रीमद् भागवत की वेदी पर बैठे व्यासदेव जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। कहा है कि जश्नों का नाम नहीं लेते तो आप जस्ट श्रेष्ठ हैं, तो मैं आपको आदि से ही प्रणाम करता हूँ, व्यासदेव जी को प्रणाम करता हूँ और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ भुवनेश्वरी की लेखा माँ की चरणों में देवी भागवत पर यह सौभाग्य मुझे भी मिला, तो माँ भगवती को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पतित पावनी पुण्य श्रीला कलमल दोष निवारणी, जिसको पाने के लिए अनन्य दीपता गाँव वालों से कहते हैं कि मुझे गंगोत्री की यात्रा करवा दो, मुझे जिसका पान करवा दो। ऐसी माँ गंगा को हृदय में रखते हुए सभी के पितरों के लिए यह कामना करता है। और इतना ही होतारा उद्गाता अधर्यु जितने भी ब्राह्मण जापक पूजक सभी के शीर्षणों की वंदना करते हुए, और बड़ा सौभाग्य है के बीच में भी हम लोग हिमालय के और हिमालय में भी माँ गंगा के पुजारी होना, ये बड़ा बड़ा सौभाग्य है। एक बार हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली का कोई जजमान था, वो कहते हैं कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। तो हमने कहा शायद कोई एक पुण्य हो गया होगा और ये जन्म मिल गया होगा। तो उन्होंने कहा पंडित जी, एक पुण्य से ये जन्म नहीं मिल सकता है कि आपको गंगा का किनारा मिल जाए, पुजारी बन जाए। आपने सारे सुकर्म किए होंगे जितने भी पंडित लोग हैं, तब उनका जन्म हुआ होगा। एक भी गलती होती तो वहां नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं सब चीज आपकी अच्छी नहीं, इसीलिए आप यहाँ पहुंचे। तो अगर इस सौभाग्य को अगर भक्ति के हिसाब से देखो तो गंगा के किनारे जितने हम लोग हैं, हम सब गंगा के पूजक माने जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। अथर्वासपचो मलिनो दीना, अगर कैसा भी वो किसी योनि में हो, ये भी कहा, लेकिन गंगा के किनारे अगर है मुक्ति भागे भवी, उस शास्त्र को मुक्ति अवश्य ही मिलती है। लेकिन शर्त एक है कि गंगा की तरफ उसका प्रेम हो। गंगा गंगे प्रियो भूया कंठे प्राण गते रति, और प्राण निकल और गंगा को अगर स्मरण करता है तो क्या है, स्वर्ग लोकम ही यति, वो स्वर्ग लोक में निवास करता है। तो ऐसा हमारा गंगा को जब पूरा आकृति में आता है, तब ऐसा सौभाग्य सब लोगों को प्राप्त होता है। और 7 दिन तक यहाँ पर कथा चलेगी। तो बढ़िया है कि 18,000 इसमें दोनों में पुराणों में जो संख्या है इसकी श्लोकों की, और विधान कहता है कि 1 दिन में भी भागवत होती है, 2 दिन की भी भागवत होती है, 3 दिन की भागवत होती है, कोई भी भागवत होती है। आप पंडित बढ़ा तो 1 ही दिन में पूरी भागवत करवा सकते हैं, तो 2 महीने तक ऋतु पारायण कर सकते हैं, 2 महीने तक नहीं चल सकते। और किसी को अगर कृष्ण लीला ही सुननी है तो कृष्ण लीला ही सुन सकता है, 10वें स्कंद सुन। तो ऐसा भी कई भेद विधान है। और 7 दिन का है कि अगर पितरों के लिए करते हो तो 7 दिन का यह विधान है। और आपने बढ़िया किया कि जो दोनों पुराण रख दिए, और इसकी आगे भी चर्चा करेंगे। आए आज कथा में प्रवेश करते हैं। आज समय भी कम है सबके पास उसके बाद आरती होनी, वो सारा काम भी था, तो कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा वास्तंगतो विवा यस्ने पुंडरीकाक्षा सा भव्यंतरा शुचिः। भगवान का नाम इतना सुंदर है सब, अंदर को पवित्र कर जाता है, बाहर में पवित्र करता है। राम नाम मणिदीप धरे, तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणिदीप धरे, देह दे हरिद्वार, तुलसी अंदर बाहर जो चाह शिव जिया। हमारे घर में अगर एक ही लालटेन है और बिदर रोटी को बनाने में भारत में इमाम बैठा, तो लालटेन कहाँ पे रख देनी चाहिए? दिल। क्यों? अंदर भी उजाला होगा साहब और बाहर भी उजाला होगा। इसीलिए अगर अपने अंदर भी उजाला चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, तो राम नाम मणिदीप धरे, भगवान का नाम संकीर्तन जीभ पे रखो। बाहर जब राम जाएगा तो आपके चारों ओर फैला हुआ आकाश भी पवित्र होगा और आपके अंतःकरण में भी शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी। तो कहता है कि राम का नाम, विष्णु का नाम, शिव का नाम, भगवती का नाम, कृष्ण नाम,
ये सब कारक है जो जिसमें मर्जी जिसको जैसा देखता पूजना, लेकिन नाम संकीर्तन यस्य सब सर्व पाप भांस। तो आए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। आशा है कि एक घंटा ही मिल पाएगा, तो उसी में चर्चा करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय, की जय जय सरस्वती त्रिवेणी त्रिवेणी की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शंकर की जय जय, श्री उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, और जब हम भगवती शक्तिहीन और सबो शंभु, अगर शक्ति नहीं है तो शिव भी क्या है, सब है। लास्ट में पड़ा हुआ किसी का तो बहुत अच्छा लगता है, क्या कर प्रभु इतिहासं च महात्म्य सुतंतवं खांबिदा। आपसे मुझसे हमने क्या सुना, भगवान भोलेनाथ आशुतोष का भी चरित्र सुना, जिसे हम शिव पुराण कहते हैं। हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पापो हरो भवः। अगर हम किसी देवता के पास जाते हैं कि हमारे पाप क्षमा कर दो, तो अब ये जो है पवित्र हो जाएगा। क्यों? शिव पर भस्म है चिता की, शिव पर मुंडमाला, लेकिन शिव पर वो लगने से अमंगल चीज जो मंगलदायी हो जाती है वो भी काम करने लगे। तो शिव गंगा को हम जो घर में कोई आदमी पे नृत्य हो जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति घर सारे कपड़े धुलते हैं, गौमूत्र से पोछा लगा, पूरी सफाई करते, सारे कपड़े सारे धुलते, लेकिन गंगा कहती जो किसी के पास नहीं इधर ले आओ, है ना? तो गंगा जो है सूर्य गंगा अग्नि की सामर्थ्य दी, तो गंगा सामर्थ्यवान है, इसीलिए गंगा माँ से जो स्पर्श कर जाता है वो पवित्र हो जाता है। तो कहा हमने जो है शिव का भी
चरित्र सुन लिया, लेकिन एक चीज चाहते हैं। बोले क्या सुनना चाहते हैं? अधुनाम श्रोतमीच्छामा पावना पावनम परम। आज हम यह सुनना चाहते हैं जो जितनी पावन कथा सुनी उससे भी बढ़कर कोई चीज है वो सुनना चाहते हैं। सूर्य जी ने कहा इससे बढ़कर क्या कहें? विष्णु का चरित्र सुना दिया, शिव भी सुना दिया, ये कह रहे कि इससे भी कोई पावन हो, पावना पावन, इससे भी पावन हो तो क्या हो सकता? विचार करने लगे तो ध्यान आया, क्यों? भुक्ति मुक्ति प्रथम चेवा प्रेणामनायासी सर्वदा। ये देवता है, एक देवी है, वो कौन है? मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, त्रिगुणात्मक स्वरूपा मां भगवती ब्रह्मा जगदम्बा। हिरलेखा का ध्यान लगा, वो कहने लगे क्या आप जो सुनना चाह रहे हो ना बड़ी चीज है साहब। बोले क्या है? कहा भुक्ति मुक्ति, मेरे बाल बच्चों के दर्शन भी कर, हम पितर ऋण से भी ऋण हो और हमें मुक्ति भी मिले और भुक्ति भी साथ मिले, ऐसा कोई देवता हो उसकी कथा। तो कहा हम आओ तत्वं ब्रूहि महाभागाय न सिद्धन्ति मानवः। कोई तत्व की कथा बताओ जिससे मानव योनि हमारी सफल हो जाए। तब साहब सूत जी कहने लगे, सुनो जी, अगर आप मुक्ति और मुक्ति की कथा सुनना चाहते हैं तो मुझे एक स्मरण आता है कि सबसे ऊपर कोई चीज है तो क्या है? साधु विष्णु महाभागा लोकानां। आपने लोकहित में यह प्रश्न रखा है कि सबके लिए अच्छा होगा। सर्व शास्त्र यत्सारम तदोक्षाम अशीषम्। जितने भी शास्त्र है उसका जो सार होता है साहब, उसे मैं जो हूं विशेषकर आपके लिए परोसता हूं। और तब जो है पावन क्लेशावहम निर्णाम मुपसर्गा महातपः यावन्ने उदय प्राप्तो देवी भागवतश्रवः। जब तक देवी भागवत उदय नहीं होता है तब तक उस जगह का, उस गांव का, उस क्षेत्र का सड़हिती नहीं जाती। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, भूकंप, सर्वा मुसगा खगा, छह लोग। अगर देवी भागवत किसी जगह ठीक से हो जाए, विधि विधान के साथ हो जाए तो सड़हिती वहां कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवती रुद्र रूपा एक बात ही महामारी बनती, बीमारी पार बनती तो माया तो महामाया। तो कहा सड़ी की नहीं आती। तब याद आया एक बार की बात है, मृच्छकंडु एक ऋषि थे, उनके संतान नहीं। तो मृच्छकंडु जी की जो संतान नहीं हुई तो उन्होंने ब्रह्मा का ध्यान लगाया, साहब मुझे संतान दे दो। ब्रह्मा ने कहा मैंने तेरे प्रारब्ध देख लिए, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, मैं तो विधि का विधान वाला देवता जो भाग्य में नहीं दे सकता। तो मृच्छकंडु जी ने सर नीचे कर दिया, क्या होगा, इतना बड़ा तप किया और तप का फल नहीं मिलता। तो ब्रह्मदेव ने कहा मैं एक काम कर सकता हूं, तुम ऐसा कर विष्णु भगवान का ध्यान करो। देहि में तनयं कृष्णं वासुदेव, वासुदेव का जो पुत्र कृष्ण ये विष्णु। तो कहा भगवान कृष्ण यानी संतान देने वाले गोपाल कृष्ण मंत्र आदि अपनी तो संतान मंत्र गोपाल संतान जिसका नहीं होते पुत्र आदि, तो बोले विष्णु से मान सकते हो, विष्णु भगवान देने में समर्थवान। फिर उन्होंने विष्णु भगवान का भी साथ तप किया। तप करने के बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? तो यही बात है कि हमें पुत्र चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा देखो अगर पुत्र हो जाए तो हम लक्ष्मी मान लो, सेठ बना देंगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी भेज देंगे, लेकिन संतान देने का काम हमारा नहीं, जाओ ब्रह्मा के पास। बोले ब्रह्मा ने ही तो कहा कि तुम्हारे पास है। बोले भाई ये डिपार्टमेंट हमारा तो नहीं, हम संतान नहीं दे सकते, आपका के प्रारब्ध में नहीं है, हम पालन के देवता हैं। तो मृच्छकंडु जी यहाँ परेशान हो गए और जब मुंह लटकाए हुए जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने कहा एक देवता है जो कभी खाली नहीं भेजता हो, कौन है? बोले गोरे भंडारे का आप तप करो। वो 1 साल के लिए तप किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो। शिव में यही चमत्कार है साहब, इसीलिए कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आता हो कैलाश नहीं आ सकता, क्योंकि शिव जैसा कोई है नहीं, शिव के समान कोई न दूजा। यहाँ से कोई खाली जा नहीं सकता, वो भंडारी है, उसने कोयल को इतना बड़ा धनाध्यक्ष बना दिया, स्वर्ण की लंका दान कर दी।
क्या नहीं है, खुद राग पहनता है, सबको मालूम किया है, इस शिव में ही ऐसा सामर्थ्य है। और जब नचिकेता ने 1 साल तप किया, भगवान शिव जब सामने आए, इसीलिए तो और देर तो मैं 3 परिक्रमा चार, लेकिन शिव में आधा ही करते हुए ना काम हो जाता, पूरी होने भी नहीं देता, तब तो वो कार्य कर देता। वैसे ही शिव भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने देखा, हाँ ब्राह्मण क्या चाहता है? बोले प्रभु संतान नहीं, आपको तो सब पता। बोले ब्रह्मा विष्णु से बात करते, बोले बोल के आए, लेकिन उन्होंने मना किया, आप पर भेजा। तो भगवान ने कहा चलो एक काम करते हैं, ऐसा पुत्र देते हैं जो 8 साल तक रहेगा, तुझे बस पुत्र का प्रेम भी देख लेगा और तत्पश्चात वो मेरे लोक आ जाएगा, 8 वर्ष उसकी उम्र होगी। और ऐसा वरदान देते हुए एक पुत्र के लिए हाँ करता। लेकिन नचिकेता जो सोचने लगी 8 वर्ष में फिर मेरा पुत्र चला जाएगा, फिर देखिए हम कैसे हो। फिर वो संकोच बस मान गए। एक काम कर रहे हैं, कम से कम न होने से बड़ा अधिक दोनों में 8 वर्ष तक अपनी संतान होती कैसे? तो साहब उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ मार्कंडेय। और आज मार्कंडेय भगवान जी उनके वहां जो जन्म ले लिया, 7वां जन्मदिन। और जैसे ही सब लोग आ रहे थे, कोई कुछ उनको भेंट कर रहा था, बालक। नचिकेता ने देखा अपने बालक को, रोने लगा कि ये एक ही जन्मदिन है, अगले जन्मदिन में ये रहेगा। पीछे एक वृक्ष था, वहां चले गए और वृक्ष पर बैठे, वृक्ष के नीचे बैठे। तेज तरह उनके तो निश्वास करने लगे, हे भोलेनाथ तूने इतना प्रेम मेरे को दिया, फिर तुझसे वापस बुला दे। ऐसे जब रो रहे थे तो तब तक मार्कंडेय जी ने देखा, मुझे बहुत सारे सामान मिल गए, मेरे पिताश्री कहाँ हैं? और ढूंढते हुए जब गया वो बालक, तो पिता रो रहे थे, गोदी में आकर मार्कंडेय जी रोने लगे। नचिकेता ने आंखें खोल करके देखा, अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? तो बालक पूछता है, आप क्यों रोते हैं? तो जब दोनों में बातें हुई तो नचिकेता ऋषि ने कहा, यही जन्मदिन केवल तुम्हारा हम मनाता, आगे कैसे हो? तो जब सारी बातें सुन ली तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब हम तुम्हारे भाग्य पे नहीं थे, तब भी भगवान शिव ने मुझे तुम्हें दे दी, तो उम्र क्यों नहीं बढ़ा सकते? जाओ ना फिर मांगो। नचिकेता ने कहा ब्राह्मण है, संकोची होते हैं, एक बार मांग लिया, बार नहीं जा सकते। बोले पिताश्री मैं मांगूंगा। बोलो मुझे कहाँ जाना है? बोले हिमालय में जाना, मुकुआ गांव आएगा, उसके आगे मार्कंडेय क्षेत्र है, जो आज वो शिला होगी, वहां बैठना। और मार्कंडेय जी को ना मंत्र दो, ओम ओम जुम शाम भूम भूम स्वत्रंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्युरुचिरमामृतात्। मृत्युंजय संजीवनी दी और कहा जा बेटा शिव का अभिषेक करना, केवल गंगा जल मात्र ही चढ़ा देना, उनका ध्यान करना रे, और केवल इस मंत्र का तू अनुसरण करना, तो ये काल भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तू भक्त ही महाकाल का होगा। इसी मार्कंडेय स्थान पर बैठ करके मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण की रचना भी की साहब, और उसी में से निकला है देवी भागवत। और मार्कंडेय जी जब तप कर रहे थे तो यमराज को याद आया, अरे मुझे शंकर भगवान ने कहा था 8वें वर्ष बालक ले आना, तो पढ़ी ढंग से सज गए, नींद मणि लगाया, जो पैसे के सिर पे उनको सोना आदि लगाया, सज धज गया। ऐसा अर्थ पता क्या होता? जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके मृत्यु सज धज गया। क्या भक्त अगर ठीक से होंगे सच्ची तो मृत्यु भी आएगी, तो सज धज के आएगी, सब पता रहता। हाँ मैं भोजन सब कर लो, मेरे वहां नहीं, पहले बहुत सारे लोग नाती को बुला दो, छुट्टी भी हो जाती है और सारे लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। और इस घर का इतना बड़ा भाग्य है कि जब दादाजी ने प्राण छोड़े थे, मैं कई कथाओं में इस बात को कहता हूं। तो मुगुआ में फौजी नाती था, नाती भी उसमें घर आया, हमारे वहां नाती पोती सब वही है। पुजारी आया, कंडी गंगा जी के हाथ में थी, चंदन वही उनके माथे पर सस्ता था। गंगा के दर्शन किए, अपने पुरोहितों को वहां पे दक्षिणा, फिर कहते हैं मैं गंगा के दर्शन कराओ, प्राण छोड़। रात हम जब वहां जागृति में थे तो गणेश भाई हमारा पावन दादा यूं तो लगी नहीं ना रहा है, कोई स्पर्श नहीं करता, लेकिन वहां लगी नहीं। वो दिव्य चेहरा उनका खींच। हम तो ऐसे लोगों की संतान हैं, ऐसे लोगों के आशीर्वाद से तो 10 की मृत्यु आती, उन्हें तो जब पाप कर्म होते तो कोरोना मृत्यु आती, और सरकारी हॉस्पिटल हुआ तो होना मुश्किल, वो तो ठीक से पूछते हैं और ठीक हो गया था, वैसे लगता है पता नहीं है बचते नहीं बचते, क्रूर मृत्यु आती है, कहीं नजर नहीं कुछ हुआ पता नहीं किसने दी उसको। तो कहते हैं कि आज मृत्यु सज कर आई, और जब सज कर आई एक छोटा सा बात, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
गुरुवार कविव वंदना मृत्युं क्षीयमान का निरंतर जप करना। मृत्युंजय महादेवं त्राहि मां शरणं गतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म वंदने। मृत्युंजय भगवान का वो भाषण करने लगा और करता ही रहा। यमराज महाराज आकाश मार्ग से आते हैं, उस बालक को देखते हैं, थोड़े घड़ी भर तक इंतजार करते हैं कि चलो शायद पूजा पूरी हो जाएगी फिर बात का। फिर मृत्यु तो ज्यादा इंतजार किसी के करते नहीं। फिर यमराज को लगा टाइम तो हो गया। यमराज महाराज ने कहा ओम नमः शिवाय। और जब यह ध्वनि उनके कान में गई, मार्कंडेय छोटा सा बालक, उसने जब आंख खोली और जब उसने देखा बाहर कोई देवता आया तो उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि बस थोड़ा रुक जाओ, हमें थोड़ा सा अपना जप करना। यमराज महाराज ने कहा पहला बनना है जो कहता है रुक जाओ। मृत्यु किसी का इंतजार करता पता ही नहीं चलता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा है? अभी की घटना है, वो फलगियर था लगाई, वो देवता डोली कंधे पर चलाई, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अभी अभी की घटनाएं कथाएं चल रही थी, ऐसे ही बस वीडियो बन रहा था, चले कहां कौन सी जगह है जहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकते बताओ? हर जगह बचाना सबसे। तो यहाँ पर मृत्यु आज इंतजार कर। फिर यमराज को लगा नहीं आप ज्यादा ही हो रहा है, इतना भी हम लोग ज्यादा अपना प्रोटोकॉल नहीं खोल सकते। तो फिर कहा ओम नमः शिवाय। तो मार्कंडेय जी ने कहा इनका कोई जरूरी काम है। मार्कंडेय जी ने वहीं पर जल रखा, शकराय नमः शकराय नमः कहने लगे आप कौन? कहा मैं काल और आपको लेने आया हूं। महाराज मेरे साथ चलो, भैंस पे चढ़ो आगे। और दोनों डबल सवारी। मैंने कहा भाई आने को तुम तैयार, क्योंकि मैंने जब से महाकाल का मंत्र प्रारंभ किया तब से मुझे पता है आखिर सब में शिवमय ही हो जाना है। आद्य वासते नापि प्राणी नाम ध्रुवम मृत्यु। मरना आज हो चाहे 20 साल बाद हो चाहे 100 साल बाद हो, मरना सबको ही है। मुझे भी पता है मुझे जाना है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आता हूँ। बोले क्यों? जो मेरे भगवान ऐसे लोग कौन देगा, ऐसे रात्रि को सुलाएगा, कौन ऐसे जल कौन चढ़ाएगा, मेरा भगवान अकेला रह जाएगा, मुझे नहीं आना। यमराज ने कहा तो बड़ी तड़ी बड़ी काम हो। यमराज ने यमपान से डाला, यमपान से लगाया तो प्राण जब खींचने लगे, दर्द होने लगा। वो बालक गया, लिंग को पकड़ लिया, आपने कई जगह फोटो देखी है, छोटा और कहने लगा हे प्रभु त्राहिमाम, क्या ऐसा मुझसे अपराध हो गया कि तुम मुझे अपने से अलग कर दो। शिव ने जैसे सुना महाराज वहीं पर प्रकट हो गए। और शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जब आए तो पूरी देह उनकी कांप रही थी, इतने क्रोधमय थे। यमराज समझ गए कि आज हमें बस में ही होना ही पड़ेगा। शायद तीसरा नेत्र जैसे खोल रहे थे, यमराज ने कहा प्रभु किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे भक्त को कोई छेड़, लेकिन मुझे इतना पता है आपने कहा था कि जाना और उन्हें लेके आ जाना। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं। और मैं काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आप क्या आज्ञा थी सो में आया। भगवान को इतना क्रोध था कि बोले नहीं, कहा इस बारे में कि चला जाए। यमराज महाराज ने भैंसा जैसा वैसा बूढ़ा सा अपने गंतव्य को जा रहे थे। भगवान को इतना क्रोध आया बालक को देख करके, फिर इतने मेरे बालक को इतना परेशान किया और कहा कृष्ण। और जैसे कृष्ण बोला, यमराज ने पीछे की ओर देखा और प्रणाम किया। याद रखना जो धर्मी देवता होते पीछे जब होते हैं, इसको बोलते हैं सिंह अवलोकन। शेर भी जब चलता है तो थोड़ी देर बाद पीछे देखता है, तो के पितर पीछे देखते हैं, इसलिए कहते हैं आज पितर पूजा दूर पूजा कर रहे हैं पछाड़ जाता है। शनि जब चला जाता है वो पीछे देखता है। यमाग्रजम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंग संभूतम तम नमामि शंकरम। यमराज के बड़े भाई का नाम शनि है, वो भी पीछे देखते। यमराज के धर्मराज ने पीछे देखा, भगवान ने कहा है काल सुन ले, इसको लेने कभी मत आना। यमराज ने कहा महाराज आज बच गए, हम कभी लेने नहीं आएंगे, जब इनकी इच्छा होगी खुद ही आ जाए। इसीलिए कहते हैं अस्वस्थामा बलिरभ्यासो हनुमानं च विभीषणं कृपा भसुरामस्या
सप्तैते चिरंजीवी, 7 चिरंजीवी अस्वस्थामा बलि अभ्यास। ऐसे 7 चिरंजीवी में मार्कंडेय ततो अष्टमः, अष्टम कौन है? मार्कंडेय। ये मार्कंडेय जी ने शिव के इतने बड़े भक्त हुए साहब, ध्यान लगा रहे थे, भगवान का जब स्मरण कर रहे थे, शिव का यहाँ पर ध्यान किया, शिवमय हो गए। उसी समय उन्हें एक ध्यान आया, क्या देखा? शिव को देखा उन्होंने, शिव गिर पड़े। जैसे ही शिव जमीन पर गिर पड़े, वैसे एक बड़ा सा पांव आया और शिव की छाती पे खड़ा हो गया। और उसी ध्यान में जब उन्होंने ऊपर देखा तो कहीं अनंत ब्रह्मांड कोटि नायिका जो पाप जगदम्बा को जब देखा तो आंखें खुल गई, ये मैं क्या देख रहा? शिव से भी बड़ा कोई है? ऐसा ध्यान करते ब्रह्म लोग में। तो ब्रह्मा देव के पास जाकर के प्रणाम किया, ब्रह्मा की परिक्रमा की और कहा, प्रभु मुझे सही बात बताओ, सबसे बड़ा इस सृष्टि में कौन है? मैं यह जानना चाहता था। यद्वयं परमं लोके सर्वरक्षाकरणिनां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पिता। बताओ ना कौन, जो सारी सृष्टि को चला रहे, पक्षी अपने जो चूजे हैं उनके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें पाल रहा है। लोग अपने संतानों के लिए गाय दौड़ी आती है बछड़े की, इन सब की व्यवस्था कौन कर रहा है? जन्मनाशाय जायते, बालक 6 महीने का गर्भ में होता है, भोजन पहले छाती पर आ जाता है माँ के, कौन ये व्यवस्था कर रहा है? बताओ। ब्रह्मदेव कहते हैं, आज तूने सही दिव्य दर्शन करके मार्कंडेय। अस्ति गुह्यतम विप्रा सर्वभूतोपकारकम् दीर्घासु कवचम पुण्यम दक्षिण स्वामः। ये सारा देवी का कवच है, जितना भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये सारे देवी के कवच के अंदर है। वही इसमें खेल रही है, वही सबकी जननी है। इसीलिए कहते हैं जगन मातर माता, जगन की माताओं, जितने भी सृष्टि में जीव हैं सबकी माँ है, कोई उत्पन्न हुआ तो कहने लगे इनो भक्तियां हैं। प्रथम शैलपुत्रीश्च, ये बड़ी बात, शैलपुत्री कौन है? माँ गंगा। और पहली कौन है? माँ गंगा है साहब। शैलपुत्री कौन है? माँ गंगा। कोई भी चीज से प्रारंभ होती है माँ गंगा से प्रारंभ है और अंत भी माँ गंगा के पास। आज हम ये क्या प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ हुआ कहां से? ये माँ गंगा के इस भूमुख से हुआ, जहां हम गए उसके तट से हुआ है। और आज हमने यह प्रारंभ किया माँ गंगा की आज्ञा से, और संपन्न करेंगे उस दिन जजमान जाएगा और माँ गंगा के ही पास हमारा जीवन का भी जब उदय होता है। और जब हम संस्कार आदि उच्चते गोमूत्रे तो जन्मरी, गोंद लाते हैं, पंचगव्य बनाते हैं, तब देते हैं सीली के बाद वहां से स्टार्ट वहां गंगा जल का छिड़काव आपोषता अंत में जब ये शरीर चला जाता है, जो सही से गंगा के पास जाता हो ठीक है, और जो नहीं जाता उसे बांध के ले जाता है गंगा में पहुंचा के। और ऐसा नहीं है जो जायदाद खाने वाले हैं, जो भाई बहन है, जिनको पाला को सोचो बांधो गंगा के, राजी से आओ तो आओ, ना आओ तो गंगा के। आगे कथाओं में आएगा कौन कौन गंगा के पास आए। जब यहाँ से पसी तो गंगा के पास, जब कहीं सारा नहीं मिलता गंगा के पास आए। जगन्नाथ स्वामी की गंगा के पास गए, जो सारे समाज से प्रताड़ित थे, उन्हें पता था कि कोई नहीं पूछने वाला है, गंगा पूछो। और इस शरीर में से जब प्राण निकल जाता है कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये शरीर गंगा के पास है। तो आज समय का अभाव भी है, कल हम आगे की कथा करेंगे। आइए माँ गंगा के भजन के साथ खास संध्या को 1 घंटा होने जा रहा है, 7 मिनट बचे हैं। इसमें भजन करते हुए आगे की आगे कथा करेंगे। सभी सेवा लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखो जो हमारी जो भावना होती है उसे विस्तार कर देना चाहिए। मैं वो मेरा नहीं होना चाहिए, हमारा पितृता है, ऐसा नहीं है। समस्त संसार की पितृता सब में हम आ जाते हैं, और जो हमारी प्रार्थना होती है वो बहुजन हिताय होती है। मैं वो मेरा रह जाएगा। यं परो वेति गणनां लघु चेतसां, वसुदेव कुटुंबकम कहां से आएगा? इसलिए भावना हम विस्तार रखें।
जितने भी अतिथि लोग आए भोजन पाके जाए, जल पाके जाए, इस भावना के साथ रहें। रात को भगवान के भजन जरूर करने चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधि तत्फलम लभ्यते शिवं करो ईश्वर तत्परा। आगे कथाओं में भागवत में वो सब चीजें देवी भागवत में, देवी भागवत जितने भी 18 पुराण है सबकी कथा, तो किसी में किसी देवता की ज्यादा विस्तार कथा है, लेकिन है ही सब में भी। इसमें भी कृष्ण जन्म होगा, इसमें भी राम का जन्म होगा, इसमें भी 12 होगा, इसमें है कि भगवान के 24 अवतार होने से अवतार की कथा, नरसिंह का तो सब में है। आए आज की संध्या में मां गंगा को याद करें। हुक्नी सजदी तो शिवाजी का मुंड मां, कनी रेंदी तो बरे भी ठंड मां। सजदी दूसरी बज का मुंड मां, सजदी दूसरी बज का मुंड मां, तो भरे फिले ठंड मां। जीव गंगे मां गंगे कन्नी ठंड मां, जीव गंगे
श्री परमात्मने नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एकदन्तो महाबुद्धि शिवतनय वरिष्ठं सर्वमांगल्यमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदितेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीतिं मम हृदयनिवासम् एकदन्तं नमामि। मम हृदयनिवासम् एकदन्तं नमामि। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवादिरेपनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मा पिपीलिकान्तितनुषु प्रोता जगत्साक्षिणा सा पाया परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सा पाया परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिः। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण विष्णुवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघो श्यामलाङ्को वराङ्गो जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले कृष्ण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
महापुराण की जय मम इष्ट कुल वासुकी नाग भगवान